तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 और आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको 4 बिंदु दिए गए हैं और इस 4 बिंदु से जो चतुर्भुज बन रहा है उसका आपको वर्गीकरण करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है कि वो कौन सा चतुर्भुज बनने वाला है। क्या वो वर्ग होगा, क्या वो आयत होगा, क्या वो समचतुर्भुज होगा, क्या वो समांतर चतुर्भुज होगा, ये आप लोगों को वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट दिए गए हैं 1 2 3, इसका हम लोग 1 देखने वाले हैं। बाकी आप लोग उसका जो रिमेनिंग पार्ट है 2 3 वो आप लोग बना के आइएगा। तो चलिए इससे एक चतुर्भुज का बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले चतुर्भुज ABCD है हमारे पास, ठीक है। ABC और D, ये ABCD चतुर्भुज है। इस दूरी सूत्र का हेल्प लेना है और सभी भुजा को बारी बारी से फाइंड करना है, ठीक है। और सभी भुजा का माप जो होगा यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। यहां तक किसी को कोई समस्या? तो चलिए सबसे पहले हम भुजा AB को लिख लेते हैं। भुजा AB की दूरी को माप लेते हैं कितना है। तो भुजा AB क्या लिखेंगे, भुजा AB दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। भुजा AB दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र पता है हम लोगों को क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हम लोग बात किसका कर रहे हैं? AB का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? AB का बात कर रहे हैं। तो A वाला जो हो जाएगा ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, B वाला x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 हमारे पास है 1, कितना है 1, और x1 कितना है -1। देखो दो साइन एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए इसको छोटी ब्रैकेट में हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद कर्ली लगा देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। y2 कितना है हमारे पास 0, कितना है, और y1 कितना है जी -2, कितना है -2। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आप बोलिए। नहीं ना जी, माइनस माइनस क्या होने वाला है, यानी 1 + 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल सा, ठीक है। 2 में से आप 0 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है, ठीक है। 1 और 1 कितना हो गया जी 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर से 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, जोड़ देंगे तो कितना मिलने वाला है 8, कितना मिलेगा 8। और 8 का बताइए, अगर आप रूट से बाहर करना चाहते हैं तो कितना होगा 2 × 2 × 2, 2 का पावर क्यूब होगा तभी 8 होता है। जब क्यूब होगा तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, तो इससे हमें बाहर निकलेगा 2√2, कितना निकलेगा 2√2 मात्रक, ठीक है। यानी AB जो हमें मिला है वो कितना मिला है 2√2, ठीक है, ये AB मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, BC को फाइंड करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पास BC के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं, B और C निकालना है, AB हम लोग निकाल चुके हैं। तो BC निकालेंगे तो ये हमारे पास x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। भुजा BC क्या लिखेंगे, भुजा BC दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 कितना है -1, ठीक है, और x1 कितना है 1 है, कितना है जी 1। इसका पे आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है 2 और y1 कितना है 0, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, जब इनटू होगा तभी साइन चेंज होता है, वरना साइन सेम रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -2 का स्क्वायर हो गया। 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही होगा, इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब जोड़ दीजिए 4 और 4 कितना हो जाएगा जी 8, कितना हो जाएगा 8 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है।
पेयर मिल चुका है तो एक बाहर कर दीजिए और एक रूट में रहेगा, ठीक है। जिसका पेयर मिलेगा उससे एक बाहर, एक पेयर मिला इससे एक बाहर रूट से, जिसका पेयर नहीं मिला वो रूट में रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास BC भी कितना मिला है, 2 रूट 2 मात्रक, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, CD को निकालने वाले हैं। किसको निकालने वाले हैं, CD को निकालने वाले हैं। अब हमारे पास CD भुजा है, इसकी दूरी को फाइंड करेंगे दूरी सूत्र से। देखिए CD के जो कोऑर्डिनेट है CD निकालना है, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2, ठीक है। भुजा CD दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारे पास -3, कितना है माइनस, और x1 है हमारे पास -1, ठीक है। इसको छोटी ब्रैकेट में बंद करने के बाद कर्ली लगाएंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है जी 0, माइनस y1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, यानी -3 + 1, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। प्लस 2 में से 0 घटा दीजिए, -2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। रूट लगा दीजिए। प्लस माइनस 3 में से 1 घटाएंगे, कितना हो गया -2, ये बड़ा है ना इसीलिए इसका साइन लगेगा। प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 को जब आप 2 बार लिख के इंटू करते हैं ना, 2 दूना 4, माइनस माइनस गुना हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस। और एक बात और भी समझ सकते हैं, अगर इसका जो है ना पावर सम संख्या होता है ना, तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, और विषम रहेगा तो माइनस रहेगा। तो देख रहे हैं 2 सम संख्या है, इवन नंबर है ना, तो इसीलिए प्लस होगा। यहां भी आप देखेंगे तो 2 का -2 का पावर 2 है, सम संख्या है, यहां भी आप प्लस कर दीजिए 4, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 लिख दीजिए, यहां भी 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 8, और 8 से कितना बाहर निकलने वाला है 2 रूट 2 मात्रक। किसी को कोई दिक्कत यहां तक लग रहा है अभी तक कि ये रोम्बस हो सकता है ना, सम चतुर्भुज हो सकता है, 3 भुजा बराबर हो गया है। अब हम लोग AD को देखेंगे, किसको देखेंगे AD को, ठीक है। हम लोग भुजा AD को निकालने वाले हैं, ये भुजा अंतिम बचा हुआ है ना। अब हम लोग AD को फाइंड करके देखते हैं, A और D, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। D में आते हैं तो ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। भुजा AD को दूरी सूत्र से निकालेंगे, किससे निकालेंगे भुजा AD, भुजा क्या हो गया AD। दूरी सूत्र क्या कहता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -3, कितना है -3, x2 कितना है -3, x1 कितना है -1, कितना है -1, कर्ली लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस y2 कितना है जी, और y1 कितना है -2, कर्ली लगा के फिर से इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा -3 + 1, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सीधा 2 लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सिंबल नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटा दीजिए तो -2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस में, और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 कितना हो गया 8, कितना हो गया, कितना निकलेगा 8 से 2 रूट 2 मात्रक, कितना निकलेगा 2 रूट 2 मात्रक। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अभी तक हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस चतुर्भुज को, ठीक है। इस चतुर्भुज को अभी हम बोल सकते हैं कि यह एक सम चतुर्भुज है। क्या है अभी तक, आगे भी इससे है, लेकिन अभी तक हम क्या बोल सकते हैं कि यह एक सम चतुर्भुज है। लेकिन एक कंडीशन और बचा हुआ है, सम चतुर्भुज और वर्ग में एक अंतर होता है कि बेसिकली सम चतुर्भुज का डायगोनल जो होता है ना, विकर्ण, वो बराबर नहीं होता है। वो क्या होता है
बराबर नहीं होता है, लेकिन वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। जैसे AC ये इसका विकर्ण है, उसी तरह से ये BD ये इसका ये विकर्ण हुआ। अगर ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह वर्ग है। बराबर होगा तब, और अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है वो, समचतुर्भुज। और वर्ग का क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब AC और BD को फाइंड करेंगे, ठीक है। वो उसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण कर पाएंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो अब हम लोग AC फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है, विकर्ण AC। अब हम लोग AC के कोऑर्डिनेट को देखते हैं। A जो होगा वो हमारे पास x1 और y1, C हमारे पास x2 y2। क्या लिखेंगे, विकर्ण AC। क्या लिखेंगे, विकर्ण AC, ठीक है। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1। क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास -1 है, फॉर्मूला में माइनस रहता है, यहाँ पे -1 यहां भी दिया गया है। y1 कितना है, -1। अब करली लगा के इसका हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, y2 माइनस y1, y2 की जगह में 2 है माइनस, और y1 है हमारे पास -2। करली लगा के इसमें भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई बच्चे को समस्या है यहां तक? माइनस और माइनस गुना होगा क्या हो जाएगा, 1 + 1, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 + 2, ठीक है, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए -1 + 1, ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 का वर्ग भी कीजिएगा तो कितना होगा, 0। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 का आप वर्ग कर दीजिए, कितना होगा जी, 4 का आप वर्ग कीजिएगा तो 16। कितना होगा, 16। और 16 से कितना बाहर निकलेगा, 4, है ना। क्योंकि 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4, है ना, 4 गुना में 4। जब पेयर मिलेगा तो एक बाहर होगा, 4 का वर्ग 16 होता है, ठीक है। तो 4 मात्रक AC हमारे पास कितना आ गया है, 4 मात्रक। क्या आ गया है, 4। AC बराबर 4 यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट बच गया है BD को फाइंड करना है। क्या बच गया है, विकर्ण BD को फाइंड करना। अब हम लोग विकर्ण BD को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। विकर्ण BD के कोऑर्डिनेट को देखते हैं, ठीक है। B वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, और D वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। विकर्ण BD निकालना है हमें। क्या लिखेंगे, विकर्ण BD दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है, -3। कितना है, -3 माइनस y1 के जगह में, x1 के जगह में कितना है, 1। इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है, 0, और y1 क्या है, 0, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन माइनस रहेगा, यानी -4 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 0 घटाएंगे, ठीक है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही होगा। अब 0 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 0 ही होगा, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितना है, -4। -4 को अगर आप 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 चौका कितना होगा, 16। माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, यानी बोल सकते हैं हमें कितना मिला है, 16। कितना मिला है, अब 16 को हम लोग जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 4। कितना मिलेगा, 4 मात्रक, ठीक है। आप इसको पेयर में इस प्रकार से बना सकते हैं, 4 × 4, पेयर मिला के एक बाहर आ जाएगा, ठीक है, 4 मात्रक। अब हमारे पास विकर्ण BD भी मिले हैं 4 मात्रक, यानी हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और विकर्ण भी क्या है, बराबर है। विकर्ण, ये विकर्ण हो गए ये दोनों, और ये चारों भुजा हो गए। कितना आया है, 2√2 मात्रक, ठीक है। देखिए इसमें हमें क्या मिल के आया, निकल के आया, इस पूरे बिंदु को जब हम सुलझाएं तो क्या मिला कि चारों भुजा बराबर हो गए, ठीक है। चारों भुजा बराबर मिला, उसके साथ 2 विकर्ण जो होते हैं वो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जब 4 भुजा बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए तो हम इससे कह सकते हैं ABCD
CD एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ठीक है, तो इससे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कर लिए, इसका वर्गीकरण कर लिए कि ABCD क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग क्या करेंगे, कल के डेट में जो इसके रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 6 का 2 और 3 वो आप लोग बना के आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत होगा तो वो सैटरडे को होने वाला है। इस बार टेस्ट आप अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में।